2022 के गणित के पेपर के एनालाइज अपन कर रहे हैं, उसी का ये पार्ट 3 है। तो देखो इसमें अथवा में ही ये प्रश्न आया हुआ था। तो ये वाला प्रश्न था ना, SN का मान दिया हुआ था, 16 पदों का मान और 20वां पद पूछा था, उसी में 3 नंबर का प्रश्न था वो, और उसी में अथवा में ये प्रश्न आया था। और क्या प्रश्न था? यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल 4n - n स्क्वायर है, तब इसका 10वां पद ज्ञात करना है। ठीक है। तो अब इसका सॉल्यूशन करने के लिए देखो SN बराबर क्या दिया हुआ है, 4n - n स्क्वायर। तो अपन को 8n निकालना है। तो देखो अपन ने क्या माना कि AP क्या है, a, a+d, a+2d, इस तरीके से होती है अपनी AP। तो S1 n का मान 1 रखूँगी तो मैं S1 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, क्या आ गई 3। और n का मान जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 2 रखूँगी तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, S2 की। अब देखो नॉर्मली दिमाग लगाओ कि जब AP ये दी हुई है तो इसमें प्रथम पद a है, तो और अगर प्रथम पद का योग करूँ मैं S1 से डिनोट करूँगी तो वो भी तो a ही होगा, यानी कि S1 किसके बराबर है, A1 के बराबर, और इसकी वैल्यू कितनी आई 3। ऐसे ही S2 क्या है, A और A1 और A2 को जोड़ने पर, यानी कि S2 बराबर क्या है, A1 + A2। अब देखो S2 में से मैं S1 घटा दूंगी तो क्या बचेगा, केवल A2। क्यों? क्योंकि S1 का मतलब A है और S2 का मतलब इन दोनों का ऐड है। अब मैं इन दोनों के ऐड में से इस वाले को घटा रही हूँ, इस वाले को, तो क्या बचेगा अपने पास, A2, A+D। ठीक है। तो A2 की वैल्यू कितनी आ गई, S2 - S1। S2 की वैल्यू 4 थी, S1 की 3, कितनी आ गई 1, यानी कि A2 की वैल्यू अपने पास 1 है। जबकि प्रथम पद की वैल्यू कितनी आई थी अपने पास, फर्स्ट टर्म की 3 आई थी। यहाँ से A की वैल्यू कितनी आई थी 3 और A2 की 1। तो A2 का फॉर्मूला लगाऊंगी मैं, A प्लस में D, A2 की और A की वैल्यू रख दूंगी। ठीक है। A2 की वैल्यू 1, A की वैल्यू 3, यहाँ से D की वैल्यू क्या आएगी -2। A10 की वैल्यू चाहिए, A + 9D, 3 की रख दिया, A की वैल्यू, D की वैल्यू रख दी। यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, A10 की वैल्यू 15। क्लियर? थैंक यू।